अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हमारा टॉपिक होगा वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का। इससे पहले हमने पिछले तीन फंक्शंस जो हैं वो डिटेल में स्टडी किए। ये टॉपिक कंपैरेटिवली बाकी टॉपिक्स के मुकाबले में थोड़ा सा टफ है। तो आइए अच्छे टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन फंक्शन के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन की एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपने पढ़ा था कि Q जो है वो आपका पार्टीशन फंक्शन है। V स्टैंड फॉर वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। इसके बाद सिग्मा जो है वो समेशन के लिए होता है। जबकि आपने पढ़ा हुआ है कि GV, यानी ये जो आपके पास GV की जो टर्म है, ये GV यहाँ पे डिस्क्राइब करता है आपके पास स्टेटिस्टिकल वेट फैक्टर को, जो कि वाइब्रेशन लेवल के लिए होगा। E जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और EV इसके ऊपर जो लिखी गई है ये आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी है। इसके बाद के टी में के कांस्टेंट है, और T जो है वो आपका टेम्परेचर है। अब आपने इसके साथ कुछ चीज़ों की वैल्यूज को माइंड में रखना है कि जैसे आपने ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए पढ़ा था कि उसके लिए स्टैटिस्टिकल वेव फैक्टर जो थी वो उसकी वैल्यू 1 आती थी। इसी तरह जो आपके पास वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी 1 आती है। जबकि रोटेशनल के लिए आपने पढ़ा था इसकी वैल्यू डिफरेंट थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने हर एक पार्टीशन फंक्शन को अपनी टर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था। अब यहाँ पे अगर आप जी वी की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो ये आपका जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाता है समेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ई वी डिवाइडेड बाय के टी के। अब इसके बाद आपने एनर्जी भी पढ़ी थी, जैसा कि आपने ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन में पढ़ा था कि उस टाइम पे एनर्जी के लिए आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो है वो रेफरेंस इस्तेमाल किया था। इसी तरह जो आपके पास रोटेशनल थी उसके लिए आपने डिफरेंट तरीके से एनर्जी देखी थी। जबकि आज जो आप वाइब्रेशन एनर्जी पढ़ने लगे हैं जो कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की होती है, उसकी वैल्यूज जो हम कैलकुलेट करते हैं वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, उसके लिए ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि वाइब्रेशन एनर्जी इक्वल होती है V प्लस हाफ डिवाइड साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है एच न्यू के। एच जो है यहाँ पे बच्चों प्लैंक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपके पास ये दो टर्म्स हैं, इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों डिफरेंट है। ये चूंकि इसको यहाँ से ये सिंपल एक को हमने सिंपल V से लिखना है, और ये जो है वो आपके पास ये जो पहले वाला है ना ये V, ये बेसिकली आपके पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है। इसकी वैल्यू 0 1 2 3 होती है। जबकि ये जो इसके बाद लिखा गया है प्लैंक कांस्टेंट के बाद, ये आपके पास न्यू है जो कि एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम बोलते हैं इट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का नाम देते हैं। इसके बाद अगर आप पार्टीशन फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपने जो इसकी एनर्जी है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल की, वो आप देखते हैं कि वो स्टार्ट होती है ग्राउंड स्टेट से और वो किसी भी हाई एनर्जी स्टेट में जा सकती है। लेकिन चूंकि आप पहले बात करेंगे ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में आपने पढ़ा है कि इसके लिए वाइब्रेशन एनर्जी का लेवल क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आप इसकी वैल्यू, आपने भी कहा कि ये जो आपके पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू चूंकि 0 से स्टार्ट होती है और किसी भी लेवल के तक जा सकती है, तो अभी आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके अंदर आप वाइब्रेशन एनर्जी लेवल की वैल्यू को जब 0 पुट करेंगे, तो जब आप यहाँ पे 0 रखेंगी तो ये वाला फैक्टर आपका 0 हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, हाफ एच न्यू। ठीक है। इसी तरह ये एक्सप्रेशन आप किसी भी और फ्रीक्वेंसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको नहीं पता, आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहरहाल ग्राउंड स्टेट नहीं है, कोई अपर स्टेट है, तो उसके लिए आपने इसको सिंपल न्यू ही रखना है और प्लस हाफ एच न्यू के ये इक्वल आ जाता है। अब आप क्या करते हैं कि आप पार्टीशन फंक्शन की कैलकुलेशन के लिए इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है। कि जो हाई एनर्जी की वैल्यू होगी उसको आप रखेंगे और उसको आप माइनस करेंगे किस में से, जो आपके पास ग्राउंड स्टेट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप नोट करें ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी भी आपको मैं बताई थी कि ये दोनों टर्म डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये एक जो है वो सिंपल आपका v ही रहेगा और दूसरा वी एच न्यू। और उसके बाद जब आप इस एच न्यू को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ एच न्यू बचेगा, और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट वाला हाफ एच न्यू है, तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ से कट जाएगा, और पीछे जो है वो आपके पास एनर्जी के अंदर वी एच न्यू बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वाइब्रेशन एनर्जी बची थी इसको आपने, ये जो आपके पास पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन है, यानी ये वाली जो आपके पास पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन है, इसके अंदर आपको जहां पे ये वैल्यूज का डाटा दे रखा है वहां पे आपने इस वैल्यू को पुट कर देना है।
तो जैसे ही आप इसको पुट करेंगी, जैसे ये मैंने अभी आपके सामने बच्चों पहले वाली इक्वेशन अगेन लिखी ताकि आपको याद रहे कि ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन थी। उसके बाद आपने समेशन ई किया और वाइब्रेशन एनर्जी के लिए आपके पास जो इक्वेशन बच गई वी एच न्यू वो आपने लिखा और इसको आपने डिवाइड कर दिया के टी से। ठीक है। अब हम चूंकि ये इक्वेशन कम्प्लेक्स है तो हम चाहते हैं कि ये आपकी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। यानी आपने थोड़ी देर के लिए क्या करना है, आपने कहना है ये जो एच न्यू बाय के टी है इसको आपने थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेना है कि ये आपके पास किस टर्म के इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो ये आपकी पूरी टर्म आपकी किससे रिप्लेस हो जाएगी, ये बच्चों आपकी इक्वेशन जो है अगर आप इसको अगेन लिखें तो आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यानी ये आपके पास इक्वेशन थी, आपने क्या कहा कि आपने इस इक्वेशन में के टी को भी खत्म किया और इसके बाद आपने यहाँ पे सिर्फ माइनस न्यू रहने दिए। एक सेकेंड, इसको बच्चों अगर आप लिखते हैं तो ये चूंकि अभी आपने बात की कि ये एच न्यू बाई के टी हमने किसके इक्वल कर दिए, एक्स के, तो ये आपका एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे भी आप फर्दर देखेंगे कि जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं इनके लिए भी आपने यानी हर लेवल के लिए आप थोड़ा सा डिफरेंस याद कर लीजिएगा कि जब आपके चारों पार्टीशन फंक्शन जिनमें अगला आप इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन पढ़ेंगे तो जब आपने हर एक के लिए वाइब्रेशन एनर्जी या इसके लिए तो वाइब्रेशन एनर्जी है और जो डिफरेंट लेवल्स होंगे उनके लिए आपने डिफरेंट तरह की एनर्जी की वैल्यूज को थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए माइंड में रख लीजिएगा कि आपने स्टार्ट किससे लेना है और इसके साथ साथ जो है वो आपने इस जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उसमें किस टर्म को किसके इक्वल किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखिएगा। तो जैसे ही आप करेंगी तो ये आपके पास ई की पार्ट जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्लोजली स्पेस नहीं होते, जो कि अभी आपने लास्ट टाइम जो लेक्चर पढ़ा था जो कि आपके पास रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का था उसके अंदर भी आपने ये बात स्टडी की थी कि जितने भी वो पार्टीशन फंक्शन होते हैं वो भी क्लोजली स्पेस नहीं होते, तो उस टाइम पे हम उसकी समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये केमिस्ट्री का रूल है कि जब तक आपके वाइब्रेशन लेवल क्लोजली स्पेस ना हो उस वक्त तक आप उसको इंटीग्रेशन में रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी आपकी जो समेशन की टर्म है वो इंटीग्रेशन से रिप्लेस नहीं होगी। तो समेशन का मतलब क्या पढ़ा था, समेशन के अंदर आपने पढ़ा था कि ये जो आपके पास वाइब्रेशन एनर्जी के लेवल्स हैं ये किससे स्टार्ट होते थे, 0 1 2 3 से। ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये जो समेशन की जो टर्म आ रही है इस समेशन कैसे आ सकती है कि अगर आपकी वैल्यू जीरो हो। ठीक है। एक दफा आपने जीरो फिर उसके बाद 1 2 3 के अकॉर्डिंग अगर आपने करना हो तो आप इसको क्या करेंगे कि आपने ये करना है कि जो आपके पास v की वैल्यू है यानी ये वाला जो आपके पास न्यू है सॉरी, इसको आपने वैल्यू को सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जीरो कर देना है। यानी अगर आप ई रेस टू पावर माइनस जीरो करें तो ये 1 = 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसकी वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं तो वन वी की न्यू की वैल्यू 1 पुट करने से ये बचेगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स के। इसी तरह इसको अगर आप 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। इसी तरह 3 एंड सो ऑन। तो ये सिलसिला आपका इनफाइनाइट सीरीज तक जारी रहेगा। इसके बाद बच्चों आपने अगले स्टेप को थोड़ा फोकस करना है। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये आपकी जो टर्म है, आप कौन से टर्म की बात कर रहे हैं कि ये जो आपके पास माइनस जो लिखा गया है अगर हम इस माइनस को अंदर कर दें और इस पूरी ब्रैकेट को क्लोज करके बाहर 1 लगा दें, इसी तरह यहाँ पे भी आप जो माइनस एक्स की टर्म है उसको अगर आप अंदर कर दें और 2 को आप बाहर लगा दें तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो अगेन ये वापस वही बन जाएगी। यानी अगर आप माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगी तो ये -2x बचेगा। इसी तरह माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन माइनस एक्स ही बचेगा। तो यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि जैसे ही आपके पास यहाँ तक ये इक्वेशन आ जाती है तो आपने यहाँ पे न्यू की वैल्यू 1 बाय 1 जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके लिए कैलकुलेट करके दिखाती हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन आ जाए। तो यहाँ पे हम फर्ज करते हैं थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या पुट किया, हमने ये वैल्यू जो है बच्चों जीरो पुट कर दी। तो जैसे ही आपने इसको जीरो पुट किया तो जीरो किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर बच्चों क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है। तो ये जब आपके पास किसी भी टर्म का आंसर आपके पास जीरो हो जाएगा यानी ये बेसिकली ई रेस टू पावर अगर जीरो हो जाएगा तो ये आंसर आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 की पावर जीरो कर दी है। इसी तरह आपके पास बाकी टर्म्स जो है वो एज इट इज आपने लिखी। अब इस स्टेप को इस स्टेप से कैसे आपने डिस्टिंग्विश करना है कि आपने जो माइनस एक्स है उसको आपने अंदर पुट कर देना है और जो ये किसके इक्वल आ रहा है 1 के 2 के 3 के एंड सो ऑन। इसके बाद बच्चों हम इसके ऊपर मैथमेटिक्स का एक रूल अप्लाई करते हैं और वो रूल कहलाता है ज्योमेट्रिकल सीरीज ऑफ कॉमन रेशियो।
अब ज्योमेट्रिकल सीरीज ऑफ कॉमन रेशियो से क्या मुराद है? इसके अंदर बच्चों ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी डिजिट्स के पावर पार मौजूद हो आपके पास, और वो सारे के सारे आपके पास ऐड हो रहे हो, ठीक है, तो ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल सीरीज ऑफ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो में यहाँ पे आपके पास एक्स आता है, तो इन सबको अगर आप प्लस करें तो प्लस करने के बाद इसका आंसर इसके इक्वल आता है, जिसको हम बोलते हैं 1/1 माइनस एक्स प्राइम कह लें। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्स प्राइम आपका किसके इक्वल था, जो आपके ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स के। तो ये वाला फार्मूला आपने इस इक्वेशन पे अप्लाई किया, तो जैसे ही आप इस इक्वेशन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, तो बच्चों ये जो आपकी टर्म है, ये आपकी किस तरह से कन्वर्ट हो जाती है? ये इक्वेशन आपकी बच्चों कन्वर्ट होती है क्यू वी के, यानी आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करें 1 डिवाइडेड बाय, इसी तरह 1 माइनस किया। अब एक्स प्राइम आपका किसके इक्वल था? ई रेज टू पावर माइनस एक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये पुट किया, और पीछे से आपने ये पढ़ा हुआ था कि x जो है वो आपके पास बेसिकली क्या है, एच न्यू बाई के टी के। तो अगर आप x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें तो वो आपने ऐसे पुट की। और आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में हो और उसकी पार मौजूद हो, तो जब वो डिनोमिनेटर से ऊपर की जानिब आती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो ये आपके पास वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का फाइनल फॉर्म में एक फार्मूला आ जाता है। और जितने भी डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है, अब ये लाइन अक्सर स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो बच्चों आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये कहती क्या है कि अगर ये इक्वेशन नॉर्मली डाइटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए होती है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू को याद रखिएगा, ये तकरीबन 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास एच न्यू की जो वैल्यू है, यानी ये 1 कब हो सकता है? जब आपके पास एच न्यू की वैल्यू काफी हद तक ग्रेटर हो, किससे? के टी से। तभी आपके पास ये आंसर इसका 1 के इक्वल आएगा। तो ये बात इसके अंदर आपको लिखना मस्ट है। तो बच्चों हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। यहाँ तक हमारी वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसके बाद